हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम होमोफोन्स यानी समान ध्वनि वाले शब्द पढ़ रहे हैं और मुझे आशा है कि जो आपको थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है आप उसे डीपली लर्न कर रहे हैं। तो चलिए आज फिर हम होमोफोन्स देखते हैं। आज का पहला होमोफोन्स जो आपको बताया जा रहा है वो है एक्सपेंस। क्या है? एक्सपेंस। EXPENSE। ध्यान दें, होमोफोन्स का जो पहला वर्ड है वो है एक्सपेंस। EXPENSE। इस एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। एक्सपेंस मतलब क्या होता है? खर्च। और इसी का जो दूसरे समान ध्वनि वाले शब्द है वो भी है एक्सपेंस, लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है? देखिए, इसकी स्पेलिंग क्या है कि EXPA है, यहाँ पे ई था और यहाँ पर क्या है? ए है। तो EXPANSE एक्सपेंस। और इस एक्सपेंस का मतलब होता है विस्तार या फैलाव। विस्तार या फैलाव। ठीक। दूसरा इसका देखिए दूसरा है ह्यूमन। HUMAN। ह्यूमन। ह्यूमन मतलब होता है मानव। स्पेलिंग पे आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि दोनों का समान ध्वनि होगा, प्रोनाउंसिएशन समान होगा, लेकिन दोनों के स्पेलिंग और अर्थ में परिवर्तन होते हैं। तो स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। तो पहला है HUMAN, ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स होता है मानव। क्या होता है? मानव। और इसका जो दूसरा है वो है HUMANE। देखिए लास्ट में ई बढ़ गया है, ठीक है। और इस ह्यूमन का मतलब होता है दयालु। क्या होता है? दयालु। चलिए अगला है लेटर। लेटर LATER। इस लेटर का मतलब होता है अधिक देर। क्या होता है? अधिक देर। और दूसरा है LATT। देखिए यहाँ सिंगल टी था और यहाँ पे डबल टी हो गया है, तो LATTER इस लेटर का मतलब होता है बाद का। बाद का, ठीक है, आफ्टर। नेक्स्ट है नंबर 4, मीटर। मीटर। मीटर METER, ठीक है, METER। इस मीटर का मतलब होता है एक यंत्र। मीटर मतलब एक यंत्र। और ये जो मीटर दिया है METRE, इस मीटर का मतलब होता है नापने का मीटर। कोई चीज नापना है तो उसको नापने का मीटर। अगला है ऑर्डिनेंस। ध्यान दें, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस स्पेलिंग पे ध्यान दें, ORDINANCE। ORDINANCE ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। अध्यादेश। और दूसरा ऑर्डिनेंस जो है ORDNANCE, यानी यहाँ पर आई नहीं है। तो इस ऑर्डिनेंस का मतलब है सैनिक हथियार। सैनिक हथियार। नेक्स्ट आपका है परस्क्यूट। देखिए परस्क्यूट, PERSECUTE। परस्क्यूट इसका मतलब होता है सताना। क्या होता है? सताना। और दूसरा है प्रोसिक्यूट, PRO। स्पेलिंग पे देखिए, यहाँ पे देखिए PER था, यहाँ PRO है, तो PROSECUTE। इस प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा चलाना। ठीक। तो इन चीज़ों को, इसके स्पेलिंग को आप विशेष ध्यान दीजिए, विशेष लर्न कीजिए, ठीक है। अगला इसका है रेन। REIN। इस रेन का मतलब होता है लगाम। REIGN। देखिए इसमें जी आ गया, तो इस रेन का मतलब होता है शासन। क्या होता है? शासन। नेक्स्ट है रेज। RAISE, रेज। RAISE, रेज। इस रेज का मतलब होता है उठाना। रेज मतलब
उठाना। और अगला रेज है RAZE, RAZE, और इस रेज का मतलब होता है नष्ट करना। अगला है आपका होमोफोन्स रूट। अगला है रूट, ROOT, रूट। रूट मीन्स होता है जड़। क्या होता है? जड़। रूट मीन्स जड़। तो इसका दूसरा रूट में देखिए ROUT, ये भी रूट है, लेकिन इस रूट का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। अगला है सीज, साइज। इसका मतलब होता है SIEG, सीज मतलब घेरा। और SEIZE, यहाँ पे देखिए जी की जगह क्या हो गया है? जेड हो गया है। और ये SEI यहाँ हो गया है। तो इस चीज का मतलब होता है जब्त करना। सीज माने जब्त करना, और इस सीज का मतलब क्या होता है? घेरा। अगला है स्टोरी। स्टोरी, स्टोरी आप देखिए STORY। इस स्टोरी का मतलब आप जानते हैं कि कहानी। स्टोरी मतलब कहानी। और अगला स्टोरी जो है STOREY, इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल, यानी जो बिल्डिंग होती है, एक मंजिल, दो मंजिल, वो मंजिल। नेक्स्ट है सोल, SOUL, सोल। इस सोल का मतलब होता है आत्मा। और अगला सोल है SOLE, सोल। इस सोल का मतलब होता है जूते का तला। ठीक है, यानी जूते के जो नीचे वाले भाग होते हैं, तला। तो ये चीजें आप पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए। चलिए अगला देखते हैं। बच्चों इन सब चीज़ों को आप जरूर लर्न करें, क्योंकि एग्जाम में यही सब आपके नंबर्स मेंटेन रखते हैं, नंबर आपके बनाते हैं। दो दो एक एक नंबर जो होते हैं वो बहुत सॉलिड होते हैं। इनका कभी कभी वाक्य में प्रयोग करना भी होता है। तो वाक्य में प्रयोग के लिए आप कोई भी वाक्य, आप इसका छोटा से छोटा, साधारण से साधारण वाक्य बनाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका है कि इसकी हिंदी यानी इसका अर्थ आपको जानना है और इसके स्पेलिंग को पहचानना है। ठीक, चलिए अगला है ऑलरेडी। ठीक, ध्यान दें, ऑलरेडी, ALL, ऑल, READY, रेडी। तो इस ऑलरेडी का मतलब होता है सब। ऑल माने सब, और रेडी मतलब होता है तैयार। रेडी मतलब तैयार, यानी सब तैयार। ठीक, अगला ऑलरेडी है ऑलरेडी। ठीक, AL, R, कहता ALREADY, ऑलरेडी मतलब होता है पहले से ही, पहले से ही। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, ध्यान दें, TALE, टेल, और TAIL। देखिए अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। TALE, टेल। इस टेल का मतलब आप जानिए कहानी। क्या होता है? कहानी। और इस टेल का मतलब होता है पूछ। ठीक, नेक्स्ट है हाँ, अगला है VALE, वेल। वेल मीन्स होता है VALE, वेल। इस वेल का मतलब होता है VALE, वेल मीन्स होता है घाटी। क्या होता है? घाटी। ठीक, और एक वेल होता है VEIL, वेल। वेल से होता है घूंघट। क्या होता है? घूंघट। ठीक, वेल मतलब घूंघट। अगला है VAIN, ध्यान दें, VAIN,
इस वेन, वेन का मतलब होता है व्यर्थ, क्या होता है, व्यर्थ। और अगला वेन है VEIN, VEIN, इस वेन का मतलब क्या होता है, नस, क्या होता है, जो बॉडी में नसें होती हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका है वेव, WAVE, WAVE, इस वेव का मतलब होता है लहर, क्या होता है, लहर। और अगला है WAIVE, वेव, WAIVE, इस वेव, इस वेव का मतलब क्या होता है, इस वेव का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ना, ठीक। तो 18 नंबर देखिए। आगे आपका वीक पढ़े आप, WEE के वीक माने जानते हैं कमजोर, वीक मीन्स कमजोर। और WEAK, सॉरी, वीक मतलब यह है सप्ताह, सप्ताह, और इस वीक का मतलब होता है कमजोर, ठीक। नेक्स्ट आपका वेकेशन, देखिए वेकेशन, VACATION, वेकेशन माने होता है लंबी, लंबी छुट्टी, लंबी छुट्टी, ठीक। और अगला वेकेशन है VO, ध्यान दें, VOCATION, इस वोकेशन का मतलब होता है पेशा, ऑक्यूपेशन, ठीक है। अगला है नेक्स्ट आपका सेल, SAIL, इस सेल का मतलब समुद्र से यात्रा करना, समुद्र से यात्रा करना। और अगला सेल है SALE, इस सेल का मतलब होता है बिक्री, ठीक। तो इस तरह आपको 20 टैग लगभग बताए जा रहे हैं, और इन्हें आप जो है अच्छी तरह से लर्न करते रहें, तैयार करते रहें, ताकि आपका ये 2-2 नंबर का कंप्लीट होता रहे, अच्छी तरह से तैयार होता रहे, और आप इसमें मिस्टेक यानी गलतियां ना करें, यानी आपका रॉन्ग ना हो, सही हो। क्योंकि आपके 1-1, 2-2 नंबर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, और 1-1, 2-2 नंबर जो आपके प्लस होते हैं, बढ़ते हैं, वही आपके मेरिट को कंप्लीट करते हैं, मेरिट को बढ़ाते हैं। तो इसलिए बच्चों ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है लर्न करना, और मुझे आशा है कि आप इन चीज़ों को डीपली लर्न कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो चलिए फिर इसको हम एक बार समझते हैं। देखिए पहला बताया गया ऑलरेडी, ALL, ऑल, READY, रेडी, इस ऑलरेडी का मतलब होता है सब तैयार, ठीक है। इस ऑलरेडी का मतलब होता है सब तैयार। और अगला ऑलरेडी है ALREADY, ऑलरेडी, इस ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से, ठीक। तो जिसमें देखिए LL है ऑल में, उस ऑलरेडी का मतलब होता है सब तैयार, और जिसमें सिंगल यल है उस ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से भी, ठीक। अगला आपको बताया गया टेल, टेल मतलब TALE, इस टेल का मतलब होता है कहानी, और TAIL, इस टेल का मतलब होता है पूछ। नेक्स्ट आपको बताया गया वेल, VALE, वेल, इस वेल का मतलब होता है घाटी। और अगला है VEIL, इस वेल का मतलब होता है घूंघट। नेक्स्ट है वेन, VAIN, वेन, इस वेन का मतलब व्यर्थ। और VEIN, इस वेन का मतलब होता है नस। अगला है WAVE, वेव, वेव मीन्स होता है लहर। और अगला है WAIV, आपको स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देना है, तो इसलिए आप ध्यान दें, WAIV, वेव, ये मतलब होता है छोड़ना। नेक्स्ट आपको बताया गया WEEK, इस वीक का मतलब होता है सप्ताह, इस वीक का मतलब होता है सप्ताह। और
WEAK, इस वीक का मतलब आप जानते हैं कमजोर। नेक्स्ट आपका है वेकेशन, वेकेशन यानी VACATION, VACATION। इस वेकेशन का मतलब होता है लंबी छुट्टी, जो समर वेकेशन होता है ना, गर्मियों की छुट्टी यानी लंबी छुट्टी। दूसरा है वेकेशन, वोकेशन VOCATION, इस ओकेशन का मतलब होता है पेशा। क्या होता है? पेशा। और नेक्स्ट आपका है SAIL, सेल, इस सेल का मतलब होता है समुद्र से यात्रा करना। और नेक्स्ट आपका है SALE, सेल, इस सेल का मतलब होता है बिक्री, इस सेल का मतलब होता है बिक्री। तो बच्चों इन चीज़ों को आप हार्टली लर्न करें। आई होप, ठीक है, आई होप यू विल बी लर्न दिस, ठीक, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसको आप लर्न करते रहें, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आपका ये एक एक दो दो नंबर आपका तैयार होता रहे। धन्यवाद।